नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। दुनिया भर में लगातार विकसित हो रही तकनीक के बीच डिजिटल साक्षरता एक अहम मुद्दा बनकर उभरी है। जैसे जैसे दुनिया पूरी तरह से डिजिटल पर आश्रित हो रही है, वैसे वैसे ही डिजिटल साक्षरता बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी महती आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता के मामले में भारत में केवल 23% शहरी परिवार, 4% ग्रामीण परिवार के पास में कंप्यूटर है, जिसमें से भी 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग की बात करें, इस आयु वर्ग के नौजवान जो कि कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम हैं, वे 56% शहरी क्षेत्र और 24% ग्रामीण क्षेत्र में है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार डिजिटल साक्षर कौन कहलाते हैं? दोस्तों, डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह की साक्षरता से है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल संसार के अनुकूल बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता हूं। क्या आप जानते हैं इंटरनेट तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार है? दोस्तों, डिजिटल साक्षरता के महत्व को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। देश में डिजिटल साक्षरता की कितनी कमी है, ये किसी से नहीं छुपी। इसलिए नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में शामिल प्रदेश के धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही और जैसलमेर में करीब 1.25 लाख लोगों को मंजरी फाउंडेशन और नेस्कॉम फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। हाल ही में लखनऊ में आयोजित G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई गई थी। इस पर रोक के लिए सभी सदस्य देशों के बीच वैश्विक स्तर पर एक कॉमन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इसी के तहत सदस्य देश एक दूसरे को साइबर और वायरस हमले की सूचना देने के साथ ही उससे बचाव के लिए भी सतर्क करेंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करने, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भी जागरूक करने पर जोर दिया गया। दोस्तों, सभी का डिजिटल साक्षर होना बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में 1.25 लाख लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। इससे साइबर क्राइम और फ्रॉड के केसों में भी कमी आएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो और इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।